आज बात करते हैं चंद्रमा की। तो मून की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कुछ की पॉइंट हैं चंद्रमा के बारे में, जैसे सूर्य के बारे में थे जो हमने लिखे थे, उसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में भी आप वो लिख लीजिए। क्या है? सूर्य को हमने गृह मंत्री परिषद में हमने क्या कहा था? राजा। चंद्रमा को हमने कहा रानी। ठीक है। तो ये दोनों जो प्लेनेट हैं वो रॉयल प्लेनेट है। एक है राजा और एक है रानी। तो चंद्रमा है रानी, नंबर वन। नंबर टू, जब हमने तत्व की बात की कि इनका तत्व क्या है, तो पिछली वाली सूर्य को हमने कहा कि जो इसका तत्व है वो है फायर। फायर एलिमेंट है। चंद्रमा का जो एलिमेंट है, मून का जो एलिमेंट वाटर। है वो है पानी, जल, वाटर। ठीक है। तो जलीय प्लेनेट है। जब हमने लिंग की बात की तो हमने सूर्य को कहा मेल प्लेनेट। जब चंद्रमा की बात हो रही है तो ये है फीमेल प्लेनेट, स्त्री ग्रह है। जब हमने गुण की बात की तो हमने सूर्य को कहा सात्विक, और चंद्रमा भी है सात्विक। दोनों ही किस प्रकार के प्लेनेट हैं? सात्विक प्लेनेट है। ये हमने पहले भी लिखा है जब हमने गुण लिखे थे प्लेनेट्स के। ठीक है। फिर आ, वर्ण की जब हमने बात की तो सूर्य का वर्ण हमने क्या कहा था? क्षत्रिय। क्षत्रिय। चंद्रमा की जब हमने बात की तो चंद्रमा को वैश्य। कहा गया है वैश्य, यानी कि बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को भी हमने कैटेगराइज किया था दो प्रकार से। जब हमने बुध को कहा था तो हमने कहा था पूर्ण व्यापारी, और जब हमने चंद्रमा को कहा था तो चंद्रमा का जो हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था उदार व्यापारी, यानी कि इमोशनल बिजनेसमैन है। ये जो भी बिजनेस करेगा, जो भी व्यापार करेगा वो इमोशंस के साथ करेगा। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस की बात करेगा, लेकिन इमोशनल रहेगा ये। तो अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को प्लस माइनस कर सकता है। बुध के केस में ऐसा नहीं है, बुध पूर्ण व्यापारी है। क्लियर है? तो ये तो इसके गुण हो गए। अब वैसे तो ऋतुएं भी होती हैं इनकी, यानी कि कौन से ऋतु में कौन सा प्लेनेट प्रभावी हो जाता है, या कौन सी ऋतु को, यानी कि कौन से किस प्रकार के वेदर को कौन सा प्लेनेट गवर्न करता है। तो सूर्य को और मंगल को हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, गर्मी वाली, मई जून वाली, जो ग्रीष्म ऋतु होती है एकदम। वर्षा ऋतु जो होती है वो चंद्रमा के कंट्रोल में है, क्योंकि जलीय प्लेनेट है। जल का मेन प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को जो है हमने कहा वर्षा ऋतु। ठीक है जी। अब जितनी भी सूर्य चूंकि पिता है, मेल एनर्जी है, आत्मा है। चंद्रमा चूंकि मन है और फीमेल है। तो ये दोनों जो प्लेनेट है, एक जो है, ये जो चंद्रमा है वो नेचर है, प्रकृति है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये और किन चीजों का कारक है? ये है मन का कारक, ये है माता का कारक, ये है इमोशंस का, यानी कि भावनाओं का कारक। मन, माता, इमोशंस यानी कि भावनाएं, बदलाव यानी कि जो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं, यात्राएं, जो आप ट्रेवल करते हैं, जो आप यात्राएं करते हैं, उसके साथ साथ पहली कन्या संतान। सूर्य में क्या लिखा था हमने? पहली नर संतान, यानी कि आपका बड़ा बेटा। और चंद्रमा कौन है? पहली कन्या संतान। ठीक है। इन चीज अच्छा, और एक महत्वपूर्ण चीज चंद्रमा और किस चीज को बताता है? भोजन, आपका खाना। भोजन के बारे में चंद्रमा बताता है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, क्या? जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका मन भी हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही है जो आपको भोजन के बारे में बताता है, पहली बात। और मन ही है आपका जो भोजन से कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों चीजों को, मन को और भोजन को, दोनों चीजों को गवर्न कौन करता है? चंद्रमा। इमोशंस को गवर्न कौन करता है? चंद्रमा। तो आप जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसी प्रकार का आपका मनस्य हो जाता है, आपका मन हो जाता है, आपके इमोशंस हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग ज्यादा तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक यानी, तामसिक का मतलब है कि आपके लहसुन प्याज, आपके नॉन वेज, ये सब किसमें? तामसिक भोजन में आते हैं। तो तामसिक भोजन करने से क्या होगा कि इमोशनली, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं वो, उसको कैसे बोलें कि आपके अंदर उतनी संवेदनाएं नहीं होंगी किसी के प्रति। आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं हो जाएंगे किसी के प्रति, थोड़े से आप कठोर हो जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि गवर्न कौन करता है? चंद्रमा। तो जिस प्रकार का भी आप उसको आहार देंगे, यानी कि जिस प्रकार का आहार आपकी बॉडी में जाएगा, उसी प्रकार का आपका मन भी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। ये तो हो गया कि मेन मेन जो उसके कारक तत्व हैं, या जिस प्रकार से वो जिन जिन चीजों को बताता है चंद्रमा। इसके बाद ये जो नेचुरली जब काल पुरुष की कुंडली की हम बात करते हैं तो कौन से घर को सिग्निफाई करता है? फोर्थ हाउस का मालिक बनता है, फोर्थ लॉर्ड बन जाता है। तो फोर्थ लॉर्ड आपकी माता का भी है, फोर्थ लॉर्ड मन का भी है, फोर्थ लॉर्ड घर के सुख का भी है, फोर्थ लॉर्ड आपका चेस्ट भी है। चेस्ट, फोर्थ हाउस चेस्ट भी बता रहा है वो आपका। दिल को, हार्ट को कौन बता रहा था? सूर्य। लेकिन हम दिल की बात नहीं कर रहे, हम पूरे चेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब हार्ट तो सिर्फ इतना पार्ट है ना एक, ये पूरा चेस्ट। अब जब आप अपना ये बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें जो चंद्रमा को कहा गया है वो कहा गया है कफ प्रधान। कफ यानी कि, चूंकि वाटर एलिमेंट है, तो कफ जो होती है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे पित्त कौन था? सूर्य। पित्त को कौन बता रहा था? सूर्य को। कफ को कौन बता रहा है? चंद्रमा। कफ प्रधान। तो जिसके अंदर चंद्रमा के, या जिसका चंद्रमा बली होगा, क्या होगा? कफ प्रधान व्यक्ति होगा। उसको पित्त की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कफ की प्रॉब्लम होगी। नंबर वन। नंबर दो, उन्होंने कहा विद्वान। विद्वान यानी कि ज्ञानी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, नेम एंड फेम भी मिल जाएगा उसको, विद्वान व्यक्ति हो जाएगा। गोल मटोल शरीर वाला, गोल मटोल शरीर वाला। तो अगर आप किसी भी कर्क वाले को देखेंगे, कर्क राशि या कर्क लगन वाले को देखेंगे इन इन जर्नल, तो आपको उनकी बॉडी गोल मटोल थोड़ी सी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि जल है यहाँ पर, है ना? तो 4 8 12 जर्नली आपको थोड़े फैटी से दिखते हैं, और कर्क उनमें विशेषकर आपको दिखेगा। ठीक है, तो गोल मटोल शरीर वाला। शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि मतलब चंद्रमा के केस में कहा गया है शुभ दृष्टि, क्योंकि हमने इसको किस में रखा था? शुभ प्लेनेट की संज्ञा में। लेकिन हमने एक कंडीशन लगाई थी, क्या? पक्ष बली चंद्रमा के केस में वो शुभ होगा, और क्षीण चंद्रमा है यानी कि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है तो वो पापी चंद्रमा कहलाएगा। मधुर वाणी। क्या? कौन सी वाणी? मधुर वाणी, मीठा बोलने वाला। ये चंद्रमा की विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको, जो ऋषि पराशर ने कही है। मधुर बोलने वाला। तो कबीर जी का दोहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो इस प्रकार की ये बानी बोलनी है। और क्या होगा? चंचल। चंचल स्वभाव वाला। मन कैसा होगा उसका? चंचल होगा। तो चंचल क्या होता है? आज कुछ चीज अच्छी लगी, कल कुछ अच्छी लगी, परसों कुछ अच्छी लगी, कुछ हद तक फिकल माइंडेड होगा। क्यों? चंद्रमा एक तो इमोशंस है, भावनाएं हैं आपकी, आपका जल वैसे ही है वो। और जब हम वास्तु में भी इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम जल को कहाँ से कनेक्ट कर रहे थे? इमोशन से कनेक्ट करते हैं जल को। और जल में क्या होता है? लहरें होती हैं।
तो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चीजें फिकल माइंडेड थोड़ा सा वो बना देता है और चंचल भी बना देता है, उसका स्वभाव है। और कामातुर, कामातुर यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा डिजायर्स हो, इच्छाएं वाला, अधिक इच्छाओं वाला। क्योंकि मन को पसंद क्या आएगा, मन को मंगल की तरह मेहनत करना थोड़ी ना पसंद आएगा, या सूर्य की तरह। मंगल, चंद्रमा को पसंद क्या है, चंद्रमा तो मन है, और मन क्या चाहेगा, मन चाहेगा कि अपनी एक दुनिया में रहे, आराम करे, आराम से रहे, कविताएं करे, कुछ इस तरह की बातें करेगा। वो थोड़ी ना उसको बॉर्डर पे जाके लड़ने का मन करेगा। चंद्रमा को रानी है ना, तो रानी किस लिए है, भोग करने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। क्लियर हुई बात है? ठीक है। अगर इतनी चीजें आप अपने माइंड में क्लियर रखोगे ना, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या बोल रही है आप। तो ये तो होगी चंद्रमा के बारे में बात। अब इसमें ये अकेला प्लेनेट है देखो, जिसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि सारा खेल किसका है, मन का। पूरी दुनिया में सारा खेल ही किसका है, मन का। कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, दूसरे वाले को बुरी लग रही है। क्या है, दोनों के अपने अपने मन की बात है। आज आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ अच्छा लग रहा है, परसों कुछ अच्छा लग रहा है। चंचल है ना, मन बदल रहा है। अब अगर चंद्रमा पहले घर में होगा, लगन में। अच्छा, चंद्रमा के लिए जो वर्ण यूज किया, मतलब जो रंग यूज किया गया ना, वो गौर वर्ण कहा गया है, गौर वर्ण, गोरा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, चंद्रमा जिनका लगन में होगा, या लग्नेश के साथ होगा, या लगन को दृष्टि डालेगा, जर्नली वो श्याम वर्ण वाले होते हैं, गौर वर्ण नहीं होता उनका। मतलब डार्क कलर होगा उनका, फेयर नहीं होगा। जबकि शनि को काला कहा गया है, लेकिन शनि का कनेक्शन अगर लगन से होगा या लगन में होगा, तो वो गोरे होंगे। तो आप ये देख सकते हो, अगर किसी का लगन में चंद्रमा हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में उनका लगन का चंद्रमा है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, श्याम कलर है ना उनका। श्याम वन। तो जिनका भी चंद्रमा लगन में हो, लग्नेश के साथ हो, या लगन पे दृष्टि डाले, तो जर्नली उनका कलर आपको डार्क मिलेगा थोड़ा। ठीक है जी। समय रहा है लग्नेश के साथ चंद्रमा। हाँ, तो बस आप अपने कलर को दिख ही देख। रहा। हाँ, दिख ही रहा है। सही है। और पिछली क्लास में पता नहीं सूर्य के लिए मैंने बोला है कि नहीं बोला। सूर्य के जो अवतार हैं, सूर्य को जिन जिन अवतार के साथ में हम कनेक्ट करते हैं, वो है भगवान श्री राम। तो उनको हम क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहा जाता है। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी। तो श्री राम के साथ कनेक्ट करते हैं हम सूर्य को। चंद्रमा के साथ, यानी कि जो चंद्रमा के कृष्ण। अवतार हैं, या जो चंद्रमा से जुड़ता है चंद्रवंशी, वो भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। ठीक है। चंद्रवंशी कौन है, श्री कृष्ण। कृष्ण। सूर्य का जो निवास स्थान था, पता नहीं लिखवाया कि मैंने नहीं लिखवाया, अगर नहीं लिखवाया तो लिख लेना एक पेज पीछे करके। सूर्य मिलेगा कहां पर, सूर्य आपको मिलेगा मंदिर में। कहा, मंदिर में निवास मंदिर। स्थान है, मंदिर, देवालय। चंद्रमा का निवास स्थान हर वो स्थान है जहां पर पानी है, यानी कि जलाशय। जहां पर भी पानी होगा वहां पर चंद्रमा होगा। आप अपने घर में कहीं पे आप चंद्रमा को लाना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्या लगा दो, फाउंटेन लगा दो, मतलब वहां पे चंद्रमा आ गया। क्लियर हुआ? जहां भी जलाशय होगा, जहां भी पानी होगा, जहां भी वाटर बॉडी होगी, वहां पर कौन होगा, चंद्रमा। क्लियर है जी इतनी बात? सूर्य को हमने हड्डी का कारक कहा था पिछली क्लास में। मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, ताकि आपको रिकलेक्ट, मतलब वो एक रिवाइज होता रहे। सूर्य को हमने क्या कहा था, हड्डी का कारक। चंद्रमा है रक्त का कारक, खून का, ब्लड। क्यों, क्योंकि पानी है। ठीक है। तो अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, तो प्रॉब्लम किसकी आएगी, ब्लड से संबंधित समस्याएं आएंगी। खून दूषित हो जाएगा आपका। क्या दूषित हो जाएगा, खून दूषित हो जाएगा।
चंद्रमा के घर में, यानी कि कर्क राशि में, चंद्रमा का घर मतलब कर्क राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है? गुरु। बृहस्पति। बृहस्पति, गुरु। नीच का कौन सा प्लेनेट होता है? मंगल। मंगल। तो मन को या रानी को या चंद्रमा को या भावनाओं को क्या नहीं पसंद है? मंगल नहीं पसंद है। और मंगल को वो नहीं पसंद है। मंगल कह रहा है भाई मुझे लड़नी है लड़ाई, मुझे करना है कर्म, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पानी में बैठने का, जलाशय के पास बैठने का, भावनाओं में आने का। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। दो रीजन, एक तो जल, वो फायर है। दूसरा क्या, उसका नेचर है फाइट करने का, प्रोटेक्ट करने का। क्षत्रिय है ना वो, तो उसको युद्ध करना है। और यहाँ कहाँ जा रहा है वो? इमोशंस में। तो इमोशंस में रह के आप नहीं लड़ सकते। बृहस्पति क्या है? नीच का किस में होता है? शनि की राशि में जाके, जहां पे कर्म करना है 10 नंबर आपको। में। 10 नंबर में, मकर में। और उच्च का किस में होता है? चंद्रमा की राशि में। जहां पे वो पूरे समाज की, पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह सेवा कर सके, या उनको ज्ञान दे सके, या उनकी केयर कर सके। बात समझ में आई? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार, जब हमने इनिशियली क्लास स्टार्ट की थी। उच्च क्यों हो रहा है? अब मान लो कोई व्यक्ति अपनी माता की बहुत केयर करता है। कोई व्यक्ति अपनी माता की बहुत केयर करता है। उसका बृहस्पति कुंडली में चाहे नीच का दिखे, चाहे उच्च का दिखे, चाहे किसी और राशि का दिखे, उसका बृहस्पति 100% बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्यों? बृहस्पति को ऐसा बनाएगा कौन? जब वो चंद्रमा की राशि में चंद्रमा की तरह बिहेव करेगा। अब बृहस्पति आपका उच्च का है, और बिहेव कैसे कर रहा है? वो केयर नहीं कर रहा है मदर की, तो इट मीन्स कि उसका बृहस्पति अच्छा काम नहीं कर रहा है, भले से उच्च का दिख रहा होगा, डैमेज हो रहा है। चलो वापसी चंद्रमा पे आ जाओ। लगन सर। का हमने क्या कहा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर, चंद्रमा भी मंगल की राशि में नीच का होता है। हाँ वृश्चिक में शायद। हाँ, मंगल की राशि में वृश्चिक में नीच का होता है। इसका भी कोई उसको, कनेक्शन है? हाँ वही सेम कनेक्शन है। उसको क्यों लड़ना है, उसको क्यों वो करना है, रिसर्च करनी है 8th हाउस में जाके? 8th हाउस की राशि है वो, तो क्यों गहराई करनी? उच्च मेहनत कहाँ हो नहीं रहा है? करनी। उच्च कहाँ हो रहा है? शुक्र की राशि में, वृषभ। वृषभ में। हाँ, बिल्कुल। और कौन से घर की राशि है? दूसरे घर की राशि। और भोजन कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है। लग्जरी कौन है? शुक्र। शुक्र है। आराम पसंद है। बस, भोजन पसंद है उसको। हाँ। अच्छा। पहले घर में होगा तो एक तो मैंने बताया कि जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो सकता है, होगा ही मतलब हो क्या सकता है। दूसरा, थोड़ा फिकल माइंडेड बनाएगा वो आप। फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड क्यों बनाएगा? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, बहुत तेज मूवमेंट करता है। एक दिन में एक नक्षत्र कवर करता है, 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर लेता है। तो जो 9 प्लेनेट हम पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे तेज गति से अगर कोई प्लेनेट चलता है तो वो चंद्रमा है। ठीक है जी। क्या कर रहा हूँ? तो जब लगन में होगा तो वो क्या बनाएगा? फिकल माइंडेड बनाएगा। लेकिन वो आपको लकी भी बनाता है। लकी भी बनाएगा, लेकिन साथ में फिकल माइंडेड रहेंगे आप, मतलब आप जो है बार बार थॉट्स आपके बदलते रहेंगे, डिसीजन लेने में आपको समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ आपके माइंड में स्ट्राइक करता रहेगा। अब आज ये अच्छा लगा, कल ये अच्छा लगा, परसों ये अच्छा लगा, तरसों ये अच्छा लगा। तो बार बार वो थॉट्स आपके चेंज करता रहेगा। तो तो थोड़ा फिर सा राशि फिकल भी माइंडेड मूवेबल बना, हो जाए तो फिर और ज्यादा और करेगा। ज्यादा कर देगा। अगर मूवेबल राशि हो गई तो और ज्यादा कर देगा। और सूर्य भी मूवेबल में चला गया तो और कर देगा। क्यों? वो तो मूवमेंट हाँ। चाहेगा, अब हर घड़ी बदलाव चाहेगा। और क्या करेगा? इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, या इस व्यक्ति के सोच विचार, या इस व्यक्ति का देखने लुक अपनी माता से मिल जाएगा। इसके व्यक्तित्व में, इसकी पर्सनैलिटी में इसकी माता के गुण आपको दिखाई देंगे। क्यों? चंद्रमा किसका कारक है? मन का, माता। माता का। तो माता का प्रभाव आपको इसकी पर्सनैलिटी में झलकेगा। क्लियर है? और वहीं पर अगर ये मेष लगन हुआ तो और ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो चौथे फोर्थ भाव हाउस का भी हो खाना। गया है, तो डबल हो गया अब इम्पैक्ट। देखो,
प्लैनेट को हमने हमेशा दो तरीके से देखना है, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है। नंबर वन, जो सबके लिए काम कर रहा है, जैसे चंद्रमा माता का कारक सबके लिए है, लेकिन वृषभ लगन बन जाए अगर, तो फोर्थ लॉर्ड फिर चंद्रमा नहीं बनेगा, फोर्थ लॉर्ड फिर सूर्य हो जाएगा। सोलह बंद। तो उस केस में सूर्य भी काम करेगा माता के लिए। बात समझ में आई? तो एक तो है जो नैसर्गिक, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल वे में जो सबके लिए काम कर रहा है। चंद्रमा अगर माता का कारक है तो वो सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, इस संसार के हर व्यक्ति के लिए वो सेम काम कर रहा है। इमोशंस वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। यात्राएं वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ब्लड वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। बदलाव वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ये तो उसका फिक्स हो गया। अब जिस घर की वो लॉर्डशिप ले लेगा वो उसमें एड ऑन हो जाएगा। अगर उसने थर्ड हाउस की लॉर्डशिप ले ली तो अब यात्राओं के लिए तो बहुत ज्यादा फोकस कर देगा वो। क्यों? एक तो खुद ही यात्राओं का कारक था, अब थर्ड लॉर्ड भी बन गया। किसमें बनेगा? वृषभ में बन जाएगा। क्लियर हुई बात? पहले घर में समझ में आई आपको बात? अब अगर दूसरे घर में, अच्छा, चंद्रमा जहां भी होगा, जिस भी घर में होगा, उस घर से आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, आपका मन जुड़ जाएगा। तो आपको उस घर के लिए बहुत सजग रहना है, केयरफुल रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आपका मन किससे जुड़ा है? उस घर से जिस घर में चंद्रमा बैठा है। आपको लगाव किससे है? जिस घर में चंद्रमा बैठा है। अब आपका लगन में चंद्रमा बैठा है, और अगर आप टेंशन में आए तो क्या डैमेज करेगा? वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं कौन हूं? लगन हूं ना, पहला घर। चंद्रमा। तो किसको डैमेज करेगा? आपको करेगा, और आपकी हेल्थ को विशेष रूप से कर देगा। बात समझ में आई? तो आपको सजग क्या रहना है? आपको अपने इमोशंस अगर आप बैलेंस रखोगे तो उससे क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। क्लियर है? ये लास्ट लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया प्रदीप जी, अभी आपने जो बताया। जहां भी चंद्रमा बैठा है पूरी कुंडली में, आप वहां समझो वहां आपका मन बैठा है, वहां उस घर से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उस घर से आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब अगर आपका, आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए, तो डिस्टर्ब इमोशनली हुए वो एक बात है। घर कौन सा डिस्टर्ब हो जाएगा? आपका घर वो डिस्टर्ब हो जाएगा जिस घर में चंद्रमा बैठा है। तो अगर लगन में चंद्रमा बैठा है और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो इनका काम डिस्टर्ब नहीं होगा, इनका धन डिस्टर्ब नहीं होगा, क्या खाना? इनका आ नौकरी रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं होगी, इनका भाग्य डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब क्या होगा? डिस्टर्ब होगा इनका स्वास्थ्य। बात समझ में आई? भाई कुंडली में 12 घर है, हर घर से कुछ ना कुछ चीजें हम देख रहे हैं। मैं लगन में बैठे चंद्रमा को ये नहीं बोल रहा कि आपका धन डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी या आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा लगन में बैठा है, और आपका मन, आपकी भावनाएं किससे जुड़ गई हैं? स्वयं से जुड़ी हुई है, आपके लगन में जाके इम्पैक्ट डाल रही है। बात समझ में आई? अभी और क्लियर हो जाएगा आपको आगे। अब किसी का दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, फर्स्ट में हो गया, दूसरे घर में बैठा है, तो इस व्यक्ति का जो मन है वो कहाँ बैठा है? भोजन में। दूसरा घर किस चीज का है? भोजन का। दूसरा घर है परिवार का। दूसरा घर है पैसे का। तो इस व्यक्ति का जो फोकस होगा, जो इसका लगाव होगा, जो इसका मन जहां पे टिकेगा, इसकी जो भावनाएं जुड़ी हुई होंगी वो दूसरे घर से जुड़ गई। यानी कि इस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं हर समय खाना पीना पैसा चलता रहेगा। यानी कि अगर इस व्यक्ति के पास पैसा थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ, या थोड़ा सा भी इसके पास सेविंग कम हुई, तो ये परेशान हो जाएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा ये। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि इसका मन बैठा ही धन में है। और अगर इसकी फाइनेंशियली, इसकी सेविंग्स है, इसके पास कुछ भी पैसा है, तो ये बहुत इंजॉय करता रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, इमोशनली भी अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। दूसरा, भोजन। भोजन से लगाव होगा, तरह तरह के व्यंजन खाने का शौकीन हो जाएगा।
और उसी को खा के ये इमोशनली बैलेंस भी हो जाएगा भोजन करके। क्यों? मन कहाँ बैठा है? भोजन के घर में। अगर हिमांशु जी को, मतलब मान लो हिमांशु जी का लगन में बैठा है, अगर हिमांशु जी को बैलेंस होना है, लगन में बैठे हुए चंद्रमा को बैलेंस करना है, तो जैसे ही ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे ही अपने पे ध्यान देंगे, वैसे ही ये इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो लगन में है। जिसका दूसरे में बैठा है, वो क्या करेगा? वो खाना खाएगा, या पैसे मिल जाए, या परिवार के साथ हो जाए, कुटुंब के साथ। कुटुंब। दूसरा कहते हैं कुटुंब, पूरा परिवार, भाई बहन, चाचा मौसी, मतलब जो भी परिवार होता है, कुटुंब जो होता है, जैसे ही उनके बीच होगा तो इसको मजा आएगा, बड़ा खुश रहेगा। बात क्लियर है? और क्या करेगा? दूसरे घर में होगा तो काफी बोलने वाला भी बना देगा आपको। क्यों? वाणी है। फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो वाणी आपकी कैसे हो जाएगी? आप बोलने वाले बन जाओगे, तो थोड़ा तेज भी बोलोगे, जल्दी जल्दी। ठीक है? क्लियर है बात? अब अगर तीसरे घर में होगा, तीसरे घर में अगर चंद्रमा होगा, चंद्रमा किस चीज का कारक है? यात्राओं का, ट्रैवलिंग का, बदलाव का। अब वो थर्ड हाउस में चला गया। थर्ड हाउस किस चीज का को डिनोट करता है? किस चीज को बताता है? वो बताता है ट्रेवल। कि यात्राएं, ट्रैवलिंग। चंद्रमा वहां जाके बैठ गया, इस व्यक्ति की खूब यात्राएं होंगी। एक तो पहला ये हो गया। इसका मन बैलेंस भी कैसे होगा? यात्रा करके। ये डिस्टर्ब है, कुछ भी छोटी मोटी यात्रा करेगा ये ठीक हो जाएगा। चुप। देखो, चंद्रमा एक तो खुद भी यात्राओं का मालिक है ना, ठीक है, और फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो जैसे ही आप ट्रेवल करते हो, आपका मन तो ठीक हो ही जाता है। कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि ट्रेवल करके उसका मन खराब हो जाए? थकान हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब है, आप उसको थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आओ, वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी सारी चीजें चल रही थी वो आपके मन में चल रही थी। आप मूवमेंट में आ गए, तो मन मूवमेंट में आ गया। जैसे ही मन मूवमेंट में आ गया, विचार दूसरे आने लगे। जैसे ही दूसरे विचार आए, आप ठीक हो गए। आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा था? कोई एक थॉट कर रहा था। मान लो किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके मन को वो बात लग गई। अब आप उसमें फंसे हुए हो, सोचे जा रहे हो उसको, वो आपके मन में चल रही है बात। अब वो आपके मन में चल रही है, तो उसको निकालने के लिए अब आप क्या करोगे? आप ये थोड़ा ट्रेवल कर लो, मोमेंट ले आओ, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है? लेकिन अगर थर्ड हाउस में है, तो स्पेसिफिकली आपको यात्राएं करते रहनी चाहिए, और आप करते भी रहोगे। और अगर आपकी यात्राएं नहीं हो रही हैं, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, परेशान हो जाओगे आप। क्यों? चंद्रमा बैठा ही वहां था जहां उसको ट्रेवल करना है, और आपने उसको रोक दिया, तो दिक्कत है। और अगर वो चर राशि में हुआ, मूवेबल साइन में हुआ, तो और ज्यादा ट्रेवल होगा। फिक्स में तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल होगा, चर में और ज्यादा होगा। अब आपकी मान लो प्रोफाइल सेल्स की है, आपके लिए बहुत अच्छा है। सेल्स में करना क्या है? आप घूमो फिरो, मौज लो आराम से, आप सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी नौकरी में आ गए जहां पे आप बैकएंड में बैठ के सुबह से शाम सिर्फ काम करे जा रहे हो, और घर से दूरी भी आपकी पास है, आप परेशान हो। क्लियर है बात? फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में क्या होगा? फोर्थ हाउस में हमने चंद्रमा को और शुक्र को तो आइडियली प्लेस माना है, वैसे भी दिग्बल मिल जाता है उनको। लिखा था ना हमने, जैसे गुरु को और उसको बुध को हमने लगन में कहा, सूर्य और लगन। मंगल को हमने टेंथ में कहा। तो यहाँ टेंथ। पे हमने किसको कहा था? चंद्रमा को। तो और यहाँ पे शुक्र को। चंद्रमा वैसे ही दिग्बली हो गया है, हाँ। पावर आ गई है उसके अंदर। मन का कारक अपनी आइडियल पोजीशन में बैठा है, तो एक तो ठीक हो गया ये। लेकिन ये करेगा क्या? ये करेगा ये कि आपके घर बदलवाता रहेगा ये। या मान लो आप किसी घर में हैं, और आप मानसिक रूप से परेशान हैं, ठीक है, आपने घर बदला, आप ठीक हो गए। जैसे ही आप अपना निवास स्थान चेंज करोगे, इमिडिएटली आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
तो जिनके फोर्थ हाउस में चंद्रमा होगा उनके घर भी फ्रिक्वेंट चेंज हो सकते हैं, बदलते रहेंगे, और वो अच्छा है उनके लिए, खराब नहीं है। अगर वो नहीं बदल रहा है तो खराब कहो आप उसको, क्योंकि फिर चंद्रमा अपना काम ही नहीं कर पा रहा है सही से जो वो करना चाह रहा है। और पर यहाँ इसमें पे अगर प्रदीप जी कब अगर तक बदलते रहेंगे ये घर? बदलते रहो, एक लो फिर उस दूसरा उससे बढ़ा लो, तीसरा उससे बढ़ा लो, चौथा उससे बढ़ा लो, पांचवा उससे बढ़ा लो, जब तक एक मेंशन ना बन जाए, ये जब मतलब तक। तब मेंशन बनने के बाद भी बदलेंगे कि फिर सेटल होंगे कभी तो? नहीं तो सेटल हो जाओ, फिर ट्रेवल करते रहो, मतलब कोई काम ऐसे पे लगाना चंद्रमा को। चंद्रमा को काम पे लगा, मोरल ऑफ द स्टोरी है। अभी इसमें दूसरे प्लेनेट भी इसमें इन्फ्लुएंस डालेंगे, अभी हम आएंगे उन पे, एक दो पर आपने कॉम्बिनेशन मैं माता बताऊं। आपने वो माता का भी कारक बताया था कि माता का भी है। तो अगर वो जिसके फोर्थ हाउस में मून है, तो अगर वो अपने माता के पास रहेगा तो भी उसका मन लगा रहेगा, तो फिर उसको बिल्कुल घर बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल लगा रहेगा, उसका मन ही घर में लगेगा। दूसरी प्रोडिक्शन ये है, थर्ड हाउस वाले का मन कहाँ लग रहा है? यात्राओं में। इसका मन यात्राओं में नहीं लग रहा है, इसका मन लग रहा है घर के अंदर। और इसके अपने घर से, जिस घर में ये रहता होगा उससे ये इमोशनली कनेक्ट रहेगा। इसके घर के बारे में कुछ मत बोल देना बस, इसकी माता के लिए कुछ मत बोल देना बस। अगर आपने इसकी माता के लिए, इसके घर के लिए कुछ बोल दिया तो इसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। बात समझ में आई? क्यों? मन जुड़ा कहां से है आपका? फोर्थ हाउस से। इसके व्हीकल के बारे में नहीं बोल सकते, इसके घर के बारे में नहीं बोल सकते आप इसकी माता के बारे में नहीं बोल सकते जिसका फोर्थ हाउस में है। अगर आपने वहां बोला तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड हाउस में भोजन पे मत बोल, नहीं बोलोगे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप उसको ज्यादा रोक टोक नहीं करोगे। उसके पैसे के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप उसके परिवार पे कुछ नहीं बोल सकते। थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन के बारे से आपकी फीलिंग्स जुड़ गई हैं। फोर्थ हाउस में माता से जुड़ गई हैं, आपके घर से जुड़ गई हैं। तो अगर फोर्थ हाउस में आपका चंद्रमा है और आपने बोल दिया कि यार तेरा घर ना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे आपने कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझे? क्लियर हुआ? हाँ प्रदीप जी, हुआ। ठीक है। अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपके घर में किसकी चलेगी? आपकी माता की चलेगी। ये ये भी गलत तो हो गया प्रदीप जी। नहीं गलत नहीं हुआ, अभी लॉर्डशिप भी तो है ना, ये तो एक जर्नल है ना। मतलब घर घर की चार दीवारी के अंदर गलत क्या हो गया? प्रोडिक्शन गलत हो गई, या ये ऐसा नहीं होना चाहिए ये बोल रहे हो आप? ये दोनों में क्या बोलना चाह रहे मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ माता की चले ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी की हो? चलनी चाहिए जो भी सही है। ओके ठीक है। अब फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा है और आप घर के अंदर हो और घर के अंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने घर के अंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे हो और आपकी माता भी है वहां पर, तो आपकी बात, माता की बात ही मानी जाएगी अंततः, अनटिल अनलेस किसी दूसरे प्लेनेट का और इन्फ्लुएंस ना आ जाए। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था ना राहु के बारे में, कि फोर्थ का राहु है तो घर में बैठा के बात नहीं करनी, घर के बाहर ले जाओ। घर बाहर के ले बाहर जाओ। निकलती है साधु हो जाएगा, क्योंकि केतु एक्टिव हो गया, घर से बाहर निकलती। घर में आप लाए राहु एक्टिव है, अब नहीं मना सकते आप उसको। पराक्रम आ गया ना अब उसके अंदर। जब राहु पे आएंगे तब बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण है वो। बाकी हमने करा तो यही एक बार राहु। तो इसी प्रकार यहाँ पे चंद्रमा क्या कह रहा है? चंद्रमा बैठा है मतलब माँ बैठी है घर में, और माँ अगर वहां पर अवेलेबल है और आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो, तो किसकी बात मानी जाएगी? या कौन माता की। डोमिनेट कर लेगा, या कौन मनवा लेगा आपसे बात? आपकी माता मनवा लेगी। लगन में चंद्रमा बैठा है, माता ने कोई बात बोल दी, आप टाल नहीं पाओगे उसको आसानी से। क्यों? आपके ऊपर माता का कब्जा प्रभाव। किसका है? माता का। ठीक है। अब फिफ्थ हाउस में आ जाओ। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? बुद्धि का। फिफ्थ हाउस किस विवेक। चीज का है? बच्चों का। मोटिवेशन। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? लव लाइफ का। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? एंटरटेनमेंट का। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? स्पोर्ट्स का। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? सॉल्यूशंस का। चलो सॉल्यूशन वगैरह तो चलो ओके हैं, सब सारी चीजें। मेन क्या ट्रिगर करेगा इसमें? बच्चे,
लव लाइफ और एजुकेशन। अब आपका मन कहाँ लगा रहेगा? अब तीन तीन चार ऑप्शन है उसके पास। या तो वो बच्चों में लगे, तो जिसका फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होगा उसको बच्चों के साथ रहने में मजा आएगा। ठीक है, नंबर वन। फिफ्थ हाउस में अगर आपका चंद्रमा है तो आप मनोरंजन में भी अपने आप को लगा के रख सकते हैं, एंटरटेनमेंट में बड़ी मौज मस्ती आपको अच्छी लगेगी। फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रमा है तो आपको लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में बड़ा मजा आएगा। कोई प्रॉब्लम लेके आया और आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो बढ़िया से, और वो काम भी करेगा। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो आपको लव अफेयर्स में बहुत मजा आएगा। तो अगर किसी का फिफ्थ में चंद्रमा है, आप उसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वरना उसके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, भावनाएं आहत कर दोगे आप उसके। आप बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। पहले घर में खुद के बारे में नहीं बोलना, दूसरे घर में परिवार के बारे में नहीं बोलना, तीसरे में छोटे भाई बहन के बारे में नहीं बोलना, चौथे में माता के बारे में नहीं बोलना, पांचवें में बच्चों के बारे में, या अगर टीन एज में है तो उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में। अगर आप कुछ बोलोगे उसकी इमोशंस ट्रिगर कर दोगे आप। बात समझ में आई? दूसरा, अब चॉइस आपकी है कि आपको लव लाइफ चुननी है या एजुकेशन चुननी है, क्योंकि एजुकेशन भी वही है। लव लाइफ चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बात है, एजुकेशन हमेशा आपसे कोई नहीं छीन सकता। बचपन में सब कहते थे ना कि भाई हर चीज छीनी जा सकती है आपकी, आपकी शिक्षा आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिफ्थ हाउस का अगर चंद्रमा है तो एजुकेशन में अगर आप अपने माइंड बुद्धि को लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। और क्या कर सकते हो? अब मान लो आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे हम क्लास कर रहे हैं, किसी का फिफ्थ हाउस का चंद्रमा है, उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट पढ़ाओ और थोड़ा समझ में आना कम हो रहा है, वो यहाँ से उठे दूसरी जगह जाके बैठ जाए, दोबारा बुद्धि सही हो गया उसका मन। क्यों? चंद्रमा ने क्या किया, मूवमेंट कर लो। आप ट्रैवल कर रहे हो, क्लास सुनते हुए चले जाओ, सब याद हो जाएगा आपको। फिफ्थ हाउस में जिसका चंद्रमा होगा वैसे भी वो टिक के नहीं पढ़ता, वो जगह बदल बदल के ही पढ़ता है, और उसको याद भी उसी से होना है। अब मान लो आपके बच्चे हैं, उसका फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, वो जगह बदल बदल के पढ़ रहा है, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी ड्राइंग रूम में, कभी किचन में, वो किताब लेके सब जगह पलट रहा है, और आप उसके पीछे लगे हुए हो। क्यों बदल रहे हैं? यहीं बैठ के बैठ, पढ़। यहीं बैठ, यहीं बैठ, तो आप क्या कर दोगे उसका? कुछ नहीं आएगा उसकी बुद्धि में फिर। क्यों? उसका चंद्रमा कह रहा है भाई मूवमेंट चाहिए मुझे। तो बेस्ट क्या है, किताब ले, अपना टहलता रहे, पढ़ता रहे, वॉक पे निकले, ईयरफोन लगाए, क्लास सुन ले, काम हो गया उसका। बात समझ में आई? फिर दूसरा क्या देगा, वो आपके सब्जेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करता रहेगा। फिकल फिकल माइंडेड है ना, बहुत मूवमेंट चाहता है, वो बदलाव चाहता है। अच्छा आज ये पढ़ लूं, कल ये पढ़ लूं, परसों ये पढ़ लूं, तरसों कुछ और पढ़ लूं। या वो सब्जेक्ट हो जो उसको मन से अच्छा लगता है, तो एकदम लर्निंग अच्छी हो जाएगी उसकी। अगर इंटरेस्ट उसका किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो वो नहीं पढ़ने वाला, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेगा वो, उस जिससे वो इमोशनली कनेक्ट फील करेगा उसी को अच्छा पढ़ेगा। बात समझ में आई? तो फिफ्थ हाउस वाला ट्रिगर कहाँ से हो रहा है? फिफ्थ, चंद्रमा फिफ्थ हाउस। आपके इमोशंस जुड़ किससे गए हैं? पांचवें घर से। एजुकेशन रुक रही है आपकी, आप ट्रैवल कर लो। तो ट्रैवल करोगे तो क्या अच्छा होगा? एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। फोर्थ हाउस में हम क्या बोल रहे थे? मानसिक सुख, घर का सुख। थर्ड हाउस में कनेक्टिविटी, या आपका मन खुद ही अच्छा रहेगा जो ट्रैवल है। सेकंड हाउस में बिल्कुल। खाना पीना धन। अब मान लो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना इसको तो, कि भी आपके पास धन नहीं आ रहा और सेकंड हाउस में चंद्रमा है, आप यात्राएं कर लो, धन आ जाए। क्योंकि सेकंड हाउस को एक्टिव कौन कर रहा है? चंद्रमा। और सेकंड हाउस में आप चंद्रमा लेके बैठे हो, तो जैसे ही आप ट्रैवल करोगे वो किसको ट्रिगर कर देगा? आपके सेकंड हाउस को। तो उससे क्या आएगा? आपके पास धन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चंद्रमा आप जहां भी लेके बैठे हो, आप सिर्फ उसको ट्रिगर कर लो। ट्रिगर किससे हो जाएगा? वो यात्राओं से हो जाएगा। तो आप उस घर को एक्टिव कर दोगे जिस घर में चंद्रमा बैठा है। सिक्स्थ हाउस में क्या होगा?
6, 8, 12 की प्लेसमेंट चंद्रमा के लिए कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। 6, 8, 12 की प्लेसमेंट चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। क्यों? ट्रिक हाउस है बेचारा, सौम्य प्लेनेट, सॉफ्ट फिनिश। शुभ प्लेनेट, मौज मस्ती करने वाला, चंचल। और आपने कहाँ लगा दिया उसको? 6th हाउस में। लड़ाई झगड़ा में। 6th हाउस किसका है? ऋण, रोग, शत्रु। वहां पे आपने चंद्रमा को बिठा दिया। तो अब वो परेशान फील करता है, अपने आप को डिस्टर्ब फील करता है। अब यहां से क्या होगा? आप नौकरी कर रहे हो तो ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि नौकरी का भी है ना 6th हाउस, तो मन ज्यादा डिस्टर्ब होगा फिर। या कब अच्छा हो जाएगा? जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो सेवा में। इमोशन जुड़े कहां से हैं आपके? शोषित वर्ग, जो आपका वंचित वर्ग होता है, जो आपके अनप्रिविलेज लोग होते हैं, उससे आपका मन जुड़ रहा है, क्योंकि इमोशंस कहां पर है? वहीं पर है। तो आप अगर उनका कुछ करोगे, या उनका करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन बड़ा अच्छा फील करेगा जब आप किसी अपने से मतलब जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जब उनकी आप मदद करोगे या उनके लिए कुछ करोगे या सेवा जब आप करोगे, तो आपका मन बहुत अच्छा फील करेगा। ट्रिगर किससे हो सकता है? आप उनके उनके जो डोमेस्टिक हेल्प है, आप उनको कुछ बोल दोगे तो लड़ लेगा फिर बंदा, कि भाई मेरे उसके बारे में कुछ मत बोलो, सही है। ठीक है। और किससे? पेट एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स होते हैं। और कौन होते हैं? हमारे मामा मामी। ननिहाल जो है हमारा 6th हाउस, वहां पे मन लगेगा आपका, अच्छा फील होगा आपको। तो आपकी आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी नौकरी नहीं बदल रही है, या आपका नौकरी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या करना है? ट्रैवल करना है आपको। क्लियर है? लॉजिकल लग रहा है आपको, कि ऐसे ही मतलब मैं बोले जा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि कुछ भी चाहिए? ठीक है, सही लग रहा मुझे मुझे एक क्वेश्चन है प्रदीप जी, अगर 6th हाउस में बैठा है और अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग तो हमारा 3rd हाउस वाला है ना। हम्म। पर चंद्रमा। नहीं, चंद्रमा हमारा खुद ट्रैवल का कारक है ना। अच्छा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। सर एक बात चंद्रमा और को पूछ। सबसे आसान तरीका है ठीक करने का, मूवमेंट। क्योंकि चंद्रमा कितने? चाहता क्या है? मूवमेंट। हमने जब क्लास स्टार्ट की थी, जब हमने नक्षत्र किए थे, तो हमने एक कहानी डिस, डिस्कस की थी, मैंने बताई थी आपको, कौन सी? जो रोहिणी वाली। रोहिणी वाली। तो उसमें क्या था? चंद्रमा बदलाव कर रहा था, आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, तरसों इसके पास, यही तो उसको मिला था। एक दिन में एक नक्षत्र बदल रहा है वो अपना, 27 दिन में पूरा कर लेता है, 2.25 दिन एक राशि का चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा जहां बैठा है वहां आपके इमोशंस हैं। दूसरा, चंद्रमा जहां बैठा है अगर उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो चंद्रमा फंसा हुआ फील करेगा। अब छठे घर का मान लो चंद्रमा है, बंदा नौकरी में है, और ये किसी कारण से इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, इसका सीधा प्रभाव कहां पर आएगा? इसके नौकरी पे आएगा। लगन वाले का उसके व्यक्तित्व पे, उसकी हेल्थ पे आ रहा था। 5th हाउस में उसके बच्चों पे आएगा, या उसके उसकी बुद्धि पे आएगा, एजुकेशन पे आएगा जो भी। एजुकेशन पे आएगा, इमोशनल डिस्टर्ब हो। लेकिन इसका कहाँ आएगा? इसका आएगा नौकरी पर, 6th हाउस पर। सर एक बात पूछूं। हाँ जी। सर जैसे मतलब ये तो शुभ और अशुभ रहता है, जैसा अशुभ हो चंद्रमा और 6 में हो तो फिर ठीक है। नहीं, वो तो आप उसको ऐसे कह रहे हो कि वो पहले से ही बेचारा थोड़ा कमजोर था, आपने और उसको 6th हाउस में डाल दिया। ओके, ऐसा। मन तो पीड़ित रहेगा। देखो, मुद्दा ये है कि आप मन को पीड़ित कहना चाह रहे हो, या छठे घर की बात कर रहे सर हो? मतलब ऐसे कहते हैं ना कि छठे मतलब छठे घर छठे घर का ये भला कर देगा चंद्रमा। हाँ मतलब अशुभ ग्रह है तो अशुभ स्थान में थोड़ा ठीक प्रभाव देता है सर। हाँ, चंद्रमा, नहीं, शुभ ग्रह भी वहां पे जाता है। मान लो किसी का शुभ ग्रह छठे घर में चला गया, चंद्रमा ही चला गया, तो छठे तो घर को प्रॉब्लम खराब नहीं आने कर नहीं रहा, देगा। छठे घर को तो अच्छा कर देगा। क्या अच्छा कर देगा? आपके शत्रु उत्रु ज्यादा नहीं होंगे, ऋण उण ज्यादा नहीं होगा आपके ऊपर, और नौकरी नौकरी आप वोकरी कर चलती रहे हो तो रहेगी। थोड़ी आरामदायक सी हो जाएगी।
बॉस से आपकी, आप कनेक्टेड पटके रहोगे इमोशनली, उनको ठीक कर देगा, लेकिन आपका मन तो पीड़ित कर दिया ना उसने। मन से दुखी रहेगा और सब मिलेगा मन जो से दुखी चाहिए। रहेगा। तो हम ठीक है। हर चीज में दोनों चीजें हैं कि भैया हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और क्या चीज देखना चाह रहे हैं। और ज्योतिष ना नकारता नहीं किसी चीज को, बहुत कुछ ऐड ऑन होता चला जाता है इसमें। क्लियर है इतनी बात? अब सेवेंथ, मतलब छठे घर में अब चंद्रमा ये भी कर सकता है कि आज तो बॉस आपको लग रहा है बहुत अच्छा है भाई, इससे अच्छा बॉस तो मुझे मिला ही नहीं, और कल उसने कुछ बोला, आपके इमोशन ट्रिगर ट्रिगर हो गए, और कल उसी को गालियां दे रहे हो कि इससे तो खड़ूसी बॉस मैंने कोई नहीं देखा। तो क्या है, आपका इमोशनल कनेक्ट है ना उससे, तो सही बदलाव बात। भी आ रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि मन में वो लहरें चलती रहती हैं, बदलाव आता रहता है। आप आज को बहुत अच्छा लग रहा है, कल आपको खराब लग रहा है, ये भी हो सकता है। आज तो आप कह रहे थे भाई मेरी ये मेड जो है ना, ये मेरा नौकर जो है बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा तो मैंने आज तक नहीं देखा। उसने कल कुछ किया, अगले आपका दिन छुट्टी कर ली। ट्रिगर हुआ, और कल ही उसको कह रहे हो कि ये तो बहुत ही खराब है। तो इमोशंस है ना आपके सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में करता है ये असली मजे स्पाउस के साथ। उसको यही लगता है आज रानी, कल जो भी आप बोलना चाहो। आज तो मेरा पति परमेश्वर है, मतलब इससे अच्छा देखा ही नहीं, और कल ही वही पति को फिर गालियां देने पर लग गए हैं। क्यों? फिकल माइंडेड भी है, मूवमेंट भी चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है। बदलाव कहाँ से आएगा? पति पत्नी में वही हो गया भाई फिक्स। क्या बदलाव आएगा उसमें? वही रहेगा जो है। तो क्या है, इमोशंस चेंज हो रहे हैं आप, लेकिन आपका मन भी वहीं लगा हुआ है। मन हटेगा भी नहीं उससे, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी में। हाँ, किसी और ने बोल दिया तो आपके इमोशन ट्रिगर हो गए, अब आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। नहीं, पति के बारे में नहीं बोलना, पत्नी के बारे में नहीं बोलना, बाकी जिसके बारे में बोलना है बोलना। एक बार बच्चों को बोल दोगे सहन हो जाएगा, नहीं पति पत्नी को नहीं बोल सकते अगर सेवंथ में है। क्यों? आपका बिजनेस के मन। बारे में। अब इमोशनली अगर आपको डिस्टरबेंस हुआ तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशंस आपके जुड़ कहाँ से गए हैं? सेवंथ हाउस से। या अगर पति ने या पत्नी ने कुछ गड़बड़ की तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो कनेक्ट किससे हो रहा है? सेवंथ हाउस से। तो अब आपको केयरफुल कहाँ रहना पड़ेगा? सेवंथ हाउस के लिए रहना पड़ेगा। कुछ लग रहा है कि बीच में कुछ अनबन हुई है, घर से निकलो, एक चक्कर मार के आओ 10 20 50 किलोमीटर का, आप ठीक हो जाओगे, आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा मतलब। तो सर इसलिए कहते हैं मतलब कि मतलब ज्यादा रिलेशन में हो सकता है कि चंद्रमा सेवंथ में हो तो, हम्म। मतलब एक से ज्यादा में, हाँ बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं मतलब वो। कामुक कामुक बना देता है। अपोजिट सर सेक्स का, अपोजिट सेक्स का भी होता है सेवंथ हाउस। तो जी। अपोजिट सेक्स में रहने में या उनसे बात करने में, मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से इंटरेस्ट आता है, मन लगता है उसका। और सर वन अकेले टू, यात्रा करनी है या वाइफ को लेके जाना है यात्रा करने? दोनों एक को मिनट, साथ में जाना है? एक दोनों मिनट, जाना एक मिनट। है। अभी आप दोबारा रिपीट करना, क्या पूछ रहे थे? आप सप्तम में अगर है तो सप्तम हाउस रिटेल का भी है। सप्तम हाउस जब आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे हम और आप, तो आप मेरे सामने लिए वाला। सप्तम हाउस हो, आपके लिए मैं सप्तम हाउस हूँ। तो आपको ये कन्वर्सेशन करने में, वन टू वन मीटिंग करने में, या स्टेज पे परफॉर्म करने में, सप्तम हाउस स्टेज परफॉर्मेंस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा बना देता है आपको। तो आपको बहुत मन लगता है ऐसे वार्तालाप करने में। आप बताओ गुप्ता जी, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये दोनों पूछ को रहा था, साथ। अभी आप ये बोल रहे थे कि अगर कुछ दोनों में कुछ हो जाए तो आप एक लंबा 30 40 किलोमीटर के चक्कर काट के आ जाओ। हाँ, दोनों तो को दोनों जाना है। दोनों को ठीक है। दोनों को जाना है। जैसे ही आप घर से निकलोगे ना, और आप 2 4 5 किलोमीटर चलोगे, आप सब भूल जाओगे, ठीक हो जाएगा। सप्तम हाउस वालों को तो विशेषकर करना चाहिए, ट्रैवल करते रहना चाहिए, रिलेशन अच्छा रहता है। एट्थ में क्या करेगा? अब आपका मन किस में लगेगा? रिसर्च में, ओकल्ट में, इन्वेस्टिगेशन में, जो भी सस्पेंस वाली चीजें होंगी, रिसर्च बेस्ड, तो उसमें क्या आएगा? आपको मजा आएगा, क्योंकि एट्थ हाउस में चंद्रमा है आपका। मन कहाँ लगेगा? इन्वेस्टिगेशन में आपका। अब एट्थ हाउस इन लॉज का भी है।
अब इन लॉज में मन लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो अलग बात है, लेकिन इन लॉज के बारे में आपके सोच विचार या कुछ हद तक आपका मन वहां पे टिका ही रहेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में रिलेशन क्या है वो अलग बात है, लेकिन वहां पे किसी ना किसी प्रकार से आपका मन इन्वॉल्व रहेगा। दूसरों का धन भी होता है ये। तो आपको ये भी क्यूरियोसिटी रह सकती है कि दूसरों के धन कितना है, या फिर उसको कैसे हम निकाल सकते हैं, या कैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं, या मतलब उसको समझ आ जाएगी, उसका मन वहां पे इंटरेस्टेड रहेगा दूसरों के धन के बारे में, या पति या पत्नी के धन के बारे में कह सकते हैं। ओकल्ट करोगे तो क्या होगा, आपका मन सेटिस्फाइड हो जाएगा, मजा आएगा आपको ओकल्ट करने में। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस में आपका मन बैठा है और एट्थ हाउस की आप चीज कर रहे हो। जैसे सप्तम हाउस में पति या पत्नी के साथ आएगा, एट्थ हाउस में आप रिसर्च करते रहोगे, आप ओकल्ट पढ़ते रहोगे, आप मेंटली इमोशनली आप बैलेंस रहोगे। एट्थ हाउस में चंद्रमा है, आप ओकल्ट कर रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस रहो। क्लियर है? और किसमें अच्छा लगेगा? कोई सस्पेंस वाली मूवी चल रही है आपकी, थ्रिल मूवी, आपको अच्छी लगेगी वो। क्यों? क्योंकि मन कहाँ बैठा है, सस्पेंस में जाके बैठ गया है, पृथ्वी के नीचे। क्लियर है? अब अगर आप ट्रैवल करोगे तो क्या होगा, एट्थ हाउस जागृत हो जाएगा। निकट। एट्थ हाउस कैसे होगा, मतलब कोई आपने यात्रा करी, आप कोई रिसर्च कर पाओगे। आप कोई रिसर्च करते हो मान लो, और कुछ कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कुछ नया आएगा। ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, कुछ कनेक्ट हो जाएगा, कुछ समझ आ जाएगा, कुछ थॉट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको क्लिक कर जाएगी चीज। ट्रैवल करने गए हो आप, उस ट्रैवल के बाद से मान लो आपने कोई यात्रा करी, कई बार ऐसा होता है कि उस यात्रा के बाद से मैं ज्योतिष में आ गया, उस यात्रा के बाद से मुझे ये मिला। जैसे हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो बहुत सारे इवेंट होते हैं ना ऐसे, कि भाई मैं वहां पे गया था और ये काम मेरा हो गया। तो अगर आपका एट्थ हाउस में चंद्रमा है तो ये भी हो सकता है कि आप कोई यात्रा करो और आपका एट्थ हाउस जागृत हो जाए, और आप उसी के बाद ओकल्ट में आए हो, या ओकल्ट उसमें आपको समझ में आने लगा। आई बात समझ में? नाइन्थ हाउस में क्या होगा? धर्म कर्म में लगेगा। मन कहाँ लगेगा आपका? धार्मिक चीजों में। गुरु गुरु के साथ, पिता के साथ, पूजा पाठ में, हायर स्टडीज में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक स्थानों पर, मंदिर में गए हो, आपका बड़ा मजा आ रहा है। धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना, पिता के बारे में कुछ नहीं बोलना, गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं वहां से जुड़ी हुई हैं, आपके इमोशंस वहां से जुड़े हुए हैं। तो पूजा पाठ करने में मन लग रहा है आपका, धर्म कर्म के कार्य करने में अच्छा लग रहा है आपको। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा भाग्यशाली भी बनाता है आपको, एक पांच नौ का चंद्रमा आपको बहुत भाग्यशाली बना देता है। क्लियर है? तो ट्रैवल करोगे तो क्या बढ़ेगा आपका, भाग्य बढ़ेगा। कोई भी काम रुका हुआ होगा आपका, कोई भी काम भाग्य के सपोर्ट के बिना तो काम नहीं होता, या हो जाता है? आप जितनी भी मेहनत करो, अल्टीमेटली 100% क्या आप कंट्रोल कर सकते हो किसी रिजल्ट को? नहीं कर सकते। हमेशा उसमें एक अलग पहलू जरूर जुड़ा हुआ है, नेचर का, भाग्य का। तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई काम आपका बन नहीं रहा, कोई भी काम है। मान लो आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपको पैसा नहीं आ रहा, आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, आपके बच्चों से बच्चे नहीं हो रहे, आपको विवाह में समस्या है, विवाह नहीं हो रहा, जो भी मान लो आप, जो भी समस्या हो आपकी, आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं करोगे, आपका वो काम हो जाएगा। क्यों? ट्रैवल कौन है? चंद्रमा। धर्म स्थान कौन है? नाइन्थ हाउस। जैसे ही आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं करोगे, आपका वो काम हो जाएगा। आप धार्मिक स्थान पे जाओ, मन्नत मांगो, आपका काम हो जाएगा। अब होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, मूवी आप लोगों ने देखी होगी, पीके।
ठीक है ना, देखी होगी। उसने क्या मजाक बनाया, वहां पे एक प्रश्न किया उसने, किसी ने उसको बोला कि मैं अगर वहां तुझे ये समस्या है, तू वहां की यात्रा करके आ। जहाँ की भी बोली थी मुझे याद नहीं है, बोला था वो डमरू वाले बाबा जो थे। उसने क्या कहा, भगवान यही आ जाएंगे, ये भाई जिसका 9th हाउस में चंद्रमा है, जिसका थर्ड लॉर्ड 9th हाउस में है, जिसका 11th लॉर्ड के साथ थर्ड लॉर्ड कनेक्ट हो गया है 9th हाउस में, उससे पूछ, जो यात्रा करके आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण। बात समझ में आई? करके देखो, जिसकी कुंडली में उसको बोल के देखो, और वो करके आए वो हो जाएगा। तो चंद्रमा देख रहा है 9th हाउस को तो भी। हाँ, तब तो थर्ड हाउस में हो गया ना, वो थर्ड हाउस में हाँ तो वो। वैसे ही ठीक हो जाएगा। शुभ दृष्टि है। तो अगर थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा है, तो आपको वैसे भी वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला। सर ये वाला आप फिर 9th से में कोई ऐसा बताइए भी ना नहीं एक था। बार ही वापस। 9th हाउस वाला हाँ। कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, फंडामेंटल। क्या? चंद्रमा बदलाव है, चंद्रमा यात्राएं हैं, चंद्रमा मन है। तो हम यात्राओं को यहाँ कंसीडर करते हुए आ रहे हैं हर घर में। तो एक तो भावनाएं हमने बता दी कि भी आपका मन 9th हाउस में लगेगा। अब चंद्रमा क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्रैवलिंग। जैसे ही आप ट्रैवल करोगे, आपने चंद्रमा को एक्टिव किया, चंद्रमा बैठा कहाँ था, 9th हाउस में, उसने 9th हाउस को ट्रिगर किया। जैसे ही यात्राएं करोगे, वैसे ही आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो भाग्य की वृद्धि का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आप भाग्य से चाह रहे हैं, कोई आपका काम नहीं हो रहा। मान लो आपको पैसे की समस्या है, आप कह रहे हैं भाई इस ये पैसा आ जाए, या मेरी ये डील हो जाए, या मैं इस कर्जे से मुक्त हो जाऊं, या मेरी नौकरी में बदलाव आ जाए, मुझे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो भी आपकी इच्छा है, कोई ना कोई इच्छा होगी जो नहीं हो रही है, आपकी मेहनत करने के बावजूद नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, चंद्रमा 9th हाउस में है आपका, आप धार्मिक स्थान की यात्राएं करो, 100 200 500 किलोमीटर जो भी आपको करनी है, जो आपको मन को अच्छी लगती है, वो आपका काम हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को करते क्या रहना चाहिए, इस व्यक्ति को हर 2 3 महीने में या महीने में इसको लगातार धार्मिक यात्राएं करते रहना चाहिए। जितना ये यात्रा करेगा धार्मिक विशेषकर, उतना इसका भाग्य प्रबल होगा। हर यात्रा से भी प्रबल होगा, धार्मिक यात्रा से और ज्यादा होगा। क्यों? यात्रा से तो चंद्रमा हो गया, लेकिन धार्मिक यात्रा मतलब 9th हाउस, भाग्य। दोनों का कनेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? प्रदीप जी, आपने हाँ 8th हाउस सर। का बताया था हम्म, कि 8th हाउस में अगर चंद्रमा है तो ऑकल्ट करेंगे तो इमोशनली बैलेंस रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ आपने ये भी बोला कि है ना, 8th हाउस का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है। हाँ, 8th हाउस का चंद्रमा आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करता है, एक्सट्रीम पे ले जाता है आपके इमोशंस को। अति। क्योंकि देखो, चंद्रमा का खुद का नेचर क्या है, मन का, उसको वो खुश कहाँ रहेगा, वो खुश रहेगा चौथे घर में, कंफर्ट में, आइडियल पोजीशन, इसीलिए तो हमने उसकी बोली है वो। अब उसको बैठा दिया आपने अंधेरे में। 8th हाउस क्या है, पृथ्वी के नीचे, पाताल की संज्ञा देते हैं हम 8th हाउस को। वो उन चीजों का है, जो भी सारी चीजें पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं, जो गहन रिसर्च के बाद आपको मिलती हैं। ठीक है? तो अब चंद्रमा वहां बैठ गया, तो आपके मन में इन बिल्ट ओवर थिंकिंग आ चुकी है। तो अगर आप ओवर 8th हाउस से नहीं जुड़े, तो ये आपको डिप्रेशन में डालने का काम कर देगा, आपके इमोशंस को बैलेंस नहीं रहने देगा ये। लेकिन जैसे ही आप 8th हाउस से जुड़े, 8th हाउस से जरूरी नहीं है आप ओकल्ट से ही जुड़े, हो सकता है आप किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, सीबीआई में हो, आप ईडी में हो, आप किसी और ऐसे डिपार्टमेंट में हो जो इन्वेस्टिगेट करता है, तो आपको बैंक, इन्वेस्टिगेट करना LIC। बहुत मजा आएगा उसमें। हर बात को खोदना आपको अच्छा लगेगा। आप सस्पेंस मूवी देख रहे हो, आपको बड़ा मजा आएगा। आप थ्रिल मूवी देख रहे हो, आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें क्या है, सस्पेंस बना हुआ है, और आपको वो चाहत है ढूंढने की मन के अंदर। ओकल्ट किया, ओकल्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रिसर्च पूरे जीवन में कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जितना मर्जी वो ओवरथिंक कर ले, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा वो। तो क्या होगा, वो जानता रहेगा, खुश होता रहेगा, जानता रहेगा, खुश होता रहेगा, मतलब उसको आपने वो भोजन दे दिया जो कभी खत्म नहीं होगा। ओकल्ट, आपने उस चंद्रमा को, मन को आपने वो खाना दे दिया जो खत्म हो ही नहीं सकता।
चाहे जितना पढ़ ले वो व्यक्ति। बात समझ में आई? और मान लो ये कोई एक्टिविटी उसके जीवन में नहीं है, वो पागल कर देगा उसको, ओवर सोच सोच के। तो फिर उसको हर चीज क्या लगेगी, किसी ने उसको कुछ बोल दिया, क्यों बोला होगा, कैसे बोला होगा, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, वो उसी में उलझा रहेगा। फिर उसके इतने प्रश्न बना देगा वो, कि वो कहते हैं ना कि भाई वो राई का पहाड़ बना देना, वो मन वो करेगा उसका, बात का बतंगड़ बना देगा। क्लियर? तो आपका खुद का चंद्रमा 8th हाउस में है, तो आप खुद सोचो कि जब से आप ज्योतिष कर रहे हो, अब तब की स्थिति में और उससे पहले की स्थिति में क्या आपको डिफरेंस दिखा है, आपके मानसिक रूप मन में क्या दिखा है? यू नहीं जब दिखा है प्रदीप जी, आप जो जब सही आप बोल रहे हो। जब आप ज्योतिष करोगे तो यू फील सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा फील होगा आपको। क्यों? क्योंकि मन है वो आपका। चलो जी, 9th हाउस हो गया, 10th हाउस पे आ जाओ। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म है। तो कर्म आपका किससे जुड़ा है? चंद्रमा से। तो आप अपने प्रोफेशन को लेके बहुत इमोशनल रहेंगे। किसी के बारे में बोल दो भाई, धन को बोल दो, बीवी को बोल दो, बच्चों को बोल दो, घर को बोल दो, जिसको बोलना है बोल दो, मेरे काम को कुछ मत बोलना बस। अगर आप मेरे काम को कुछ बोलोगे तो बस वहीं पे चिढ़ हो जाएगी, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। मैं जो करता हूं मेरे काम के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं अपने काम से मुझे लगाव हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा मन लगेगा कहाँ? वर्क प्लेस पे काम करते हुए ही मेरा मन लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जब वर्क प्लेस पे जाते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं, वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन का है आपका 10th हाउस में। लेकिन वो क्या करेगा? वो चाह रहा है बदलाव। तो अगर 10th में आपका चंद्रमा है तो आपके प्रोफेशन में कई बार बदलाव भी लाता है, या आपकी नौकरी ऐसी होगी जिसमें ट्रांसफर्स होते रहे, या जिसमें डिपार्टमेंट चेंज होते रहे, या जहां पे किसी ना किसी प्रकार का बदलाव इन्वॉल्व होगा। या आपकी जॉब किसकी हो सकती है? सेल्स एंड मार्केटिंग की हो सकती है, आप घूम रहे हो। कर्म किससे जुड़ गया आपका? ट्रैवल से। आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हो, टूर एंड ट्रैवल में। आप फूड इंडस्ट्री में हो सकते हो। यानी कि चंद्रमा का कार्य। अदरवाइज वो आपके प्रोफेशन को बदलवाएगा। तो जिसका आप 10th हाउस में चंद्रमा देखोगे, इन जनरली उनका प्रोफेशन बदल जाता है और उनको अच्छा भी लगता है, या नौकरियां बदलती रहेंगी। ठीक है? लेकिन क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है। 10th में चंद्रमा है, आप नौकरियां बदलते ओ- रहो। जितनी बदलोगे उतना अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका ग्रोथ भी होगा। अब आपका अगर इमोशन डिस्टर्ब हुआ, आपका काम खराब हो जाएगा। आपका काम खराब हुआ, आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई नौकरी कर रहा है और उसके वर्क प्लेस पे कुछ गड़बड़ हुई किसी दिन, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति को वो डिस्टर्ब कर देगी चीज। क्यों? क्योंकि मन का है उसका वर्क प्लेस पे। अब उसको करना क्या पड़ेगा? उसको लगातार ट्रैवल करता रहे, उसका काम अच्छा रहेगा। उसके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, ट्रैवल कर लो। काम अच्छा नहीं चल रहा, ट्रैवल कर लो। अच्छा खाओ, अच्छा ट्रैवल करो। इमोशन आपके बैलेंस रखो, अपने बैलेंस रखो, काम अच्छा चलो। क्लियर है? और क्या हो सकता है? सर वो मा, कहते हैं ना, माता के कारण आपका कार्य हो सकता है, या माता का आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप माता का उसमें नाम जोड़ लो, माता के नाम से कर लो। हम क्या कर रहे हैं? ये सब हम बेसिकली हम उस प्लेनेट को, जो जो हम प्लेनेट पढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप चंद्रमा की बात करें, हम उस प्लेनेट को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू यहाँ बैठा है, तू इससे जुड़ा हुआ है, हम तेरे हिसाब से चलेंगे, हम अपनी नहीं चला रहे हैं। 8th हाउस में बैठा है, हम ओकल्ट कर देते हैं। खुश रहे, हम भी खुश, आप भी खुश, चंद्रमा खुश तो सब खुश। फिर क्या बचा है? ठीक है? 11th हाउस में, 11th हाउस थोड़ी सी ट्रिकी वो है इसमें। क्यों? 11th हाउस किस चीज का है? इच्छाओं का है। किस चीज का है? इच्छाओं का है, गेन्स का है, सोसाइटी का है, एनजीओ का है, आपके कॉरपोरेटिव सोसाइटीज का, या आपकी मित्र मंडली का है। तो मन कहाँ लगेगा? मित्र मंडली में।
बड़ा अच्छा लगेगा मित्र। मित्रों के बारे में कुछ मत कहना भाई, बुरा लग जाएगा मुझे अगर मित्रों के बारे में कुछ बोलोगे। क्यों? 11th हाउस में चंद्रमा है मेरा, मेरा तो मन ही मित्रों में लगता है। मैं इमोशनली बैलेंस कहाँ पे पाता हूँ? जब मित्रों के साथ होता हूँ। अब मान लो इस व्यक्ति की कोई इच्छा है जिसका 11th हाउस में, ये हाईली एम्बिशियस बनाता है। हाईली एम्बिशियस मतलब इच्छाएं इसका पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि मन में इच्छाएं आ गई हैं। क्योंकि मन बैठा कहाँ है? इच्छाओं के घर में। अब इस व्यक्ति की कोई इच्छा है कि मुझे ये मकान लेना है या गाड़ी लेनी है। अगर वो इच्छा पूर्ण होती रही इनकी, जो जो इसकी इच्छाएं हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर इसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन में भी यही रहेगा। हमेशा इसके माइंड में क्या चल रहा है? कोई ना कोई इच्छा चल रही है। तो इसको अपने जो एम्स हैं या जो अपने टारगेट्स हैं वो थोड़े सोच समझ के बनाने चाहिए। ऐसे बनाते रहें ताकि वो पूरे भी होते रहें। कोई इतना बड़ा ना बना ले कि वो पूर्ण होने में समस्या हो जाए, पता चले वो पूर्ण हो भी 10-20 साल तो 10-20 साल डिप्रेशन में निकाल दे या टेंशन में ही निकाल दे। तो इसका 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 मान लो ये इमोशनली डिस्टर्ब है, मित्रों के पास चला जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा। ट्रैवल कर अच्छा। लेगा तो इसको लाभ हो जाएगा, गेन्स हो जाएंगे। ट्रैवल कर लेगा तो क्या हो जाएंगे? इसको लाभ हो जाएंगे, कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी इसकी। 9th हाउस में भाग्य सपोर्ट कर रहा था आपको, जो भी जीवन में आप चाहते हो आपका भाग्य प्रबल कर रहा है। 11th हाउस में कोई आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मैं यात्राएं करूंगा, मेरी गाड़ी आ जाए। मुझे मकान लेना है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मकान फाइनली नहीं हो रहा, मकान ले ही नहीं पा रहा। कई बार सिचुएशन ऐसे बनती है ना कि पैसे भी हैं, चलो लोन भी करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, लेकिन फाइनल नहीं हो रहा, ले ही नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि मैं ले ही नहीं पाता मकान। तो क्या करना है? आप यात्राएं करोगे, आपका मकान आएगा। तो प्रदीप जी, इसमें अपनी माता को खुश रखेंगे तो भी वो चीजें पूरी हो जाएंगी ना? जिस तरह से यात्रा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वैसे भी माता भी उसका मा, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर माता की ब्लेसिंग है, माता खुश है, तो इसको ऐसे समझो कि आप माता की सेवा करते हो। लेकिन आपका मन माता की सेवा में उतना नहीं लगेगा, आपका मन लगेगा मित्रों में। मुद्दा ये भी है अभी। लेकिन चलो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आप अपनी माता की सेवा करते हो, ठीक है। और माता की जब ब्लेसिंग आपको मिलेगी तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, या माता के कारण आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, आपको आपकी मदर ने गिफ्ट कर दी, इच्छा पूर्ण हो गई माता के कारण। मदद कर दी उन्होंने, इच्छा पूर्ण हो गई आपकी। ठीक है। 12th हाउस, मन कहाँ लगेगा? बेडरूम में। मन कहाँ लगेगा? विदेश में, घर से दूर। मन को संतुष्टि कब होगी? जब कुछ ना कुछ खर्च कर लेगा व्यक्ति। मन खराब है, पैसा खर्च करेगा, बहुत अच्छा फील करेगा। क्यों? बैठा कहाँ है वो? 12th हाउस में, खर्चे के भाव में। मन कहाँ लगेगा? मेडिटेशन में। लेकिन 12वें घर का चंद्रमा सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, 8वें और छठे घर से भी ज्यादा। इतनी ओवर थिंकिंग दे देता है आपको, बहुत जबरदस्त। और खासकर अगर वो अफ्लिक्शन में आ गया या केमद्रुम बन गया। केमद्रुम मैंने बताया आप लोगों को, केमद्रुम योग? नहीं? नहीं। लिख लिख लो, अभी समझ लो। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा के ना तो कोई आगे प्लेनेट हो, आगे मतलब अगले घर में, अगले बार। ना ही कोई पीछे प्लेनेट हो यानी कि पिछले घर में जहां चंद्रमा बैठा है, ना ही उसके साथ कोई प्लेनेट हो, ना ही वो किसी से दृष्ट हो। क्या बन जाएगा? केम ध्रुम योग। इट मीन्स कि आपके मन के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन लेस हो चुका है। ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना सामने कोई, ना साथ कोई। अब चंद्रमा के ऊपर किसी का प्रभाव ही नहीं है। अब ये वो चंद्रमा हो गया है जो खुला खुला सांड हो गया, एक तरीके से खुला बैल, कहीं सर भी दृष्टि आने से केमद्रुम हट जाता है? प्रभाव कम हो जाता है, पूर्ण रूप से हटता तो नहीं। ओके।
अगर आगे और पीछे प्लेनेट नहीं है तो डिस्टर्ब करता है। मतलब आपके माइंड को ये ऐसे समझो कि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, और मन को अगर डायरेक्शन ना मिले तो क्या करेगा, वो विचरण करेगा और कहीं भी करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा। क्लियर है? खासकर अगर दूसरा इसमें यह है कि नोड्स को, नोड यानी कि राहु और केतु को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मान लो कि चंद्रमा से आगे राहु बैठा है, उसको हटा दो। चंद्रमा के पीछे राहु बैठा है, हटा दो उसको। केतु बैठा है, हटा दो। आगे बैठा है केतु, तो भी हटा दो। साथ बैठा है तो भी हटा दो। ये तो उल्टा और जहर खोलने का काम करते हैं दोनों, कम नहीं करते ये। राहु तो विष ही घोल देता है मन में। क्लियर हुई बात? अगर प्रदीप जी मून के साथ सन भी बैठा हो तो 12th हाउस में। नहीं नहीं, सन तो बैठ गया तो ठीक है ना, प्लेनेट कोई साथ आ गया ना। कोई भी प्लेनेट, राहु केतु को हटा दो, कितने बचे? 7 प्लेनेट। एक चंद्रमा है, अब बचे कितने? 6 प्लेनेट। अगर उन 6 में से कोई भी एक प्लेनेट आगे पीछे या साथ आ गया तो दिक्कत नहीं है। कम से कम फिर अच्छा सोचे बुरा सोचे क्या सोचे वो अलग बात है, लेकिन कुछ उसके बाद डायरेक्शन होगी। भाई शनि आ गया तो पीड़ित कर देगा, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक डायरेक्शन है। अब आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, और दृष्टि भी नहीं, तो अब तो उसके पास कुछ है ही नहीं। वो देखना, कभी केमद्रुम वाले आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो इस हद तक परेशान कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार। क्यों? अभी वो क्या बोलेगा? अभी बोलेगा मुझे वृंदावन जाना है, 1 मिनट के बाद ही वो बोलेगा मुझे काशी जाना है, फिर अगली मिनट में बोलेगा मुझे अब यहाँ जाना है, फिर अगली बार वो, आप अपना सर पकड़ोगे भाई, जहां जाना है जा, मुझे कहीं नहीं जाना। एटीएम पकड़ जा। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं है, बेचारे का चंद्रमा ऐसा है कि उसको पता ही नहीं किधर जाना है, वो सब तरफ जा रहा है। तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, और जो उसके खास होगा, उसके आसपास जो भी होगा वो परेशान हो जाए, और खुद भी परेशान रहता है। और नमस्ते करो, खासकर अगर ये 12वें घर में हो गया तो और ज्यादा दिक्कत। नमस्ते करो। ओके, चलो चलो चलो। तो 12 घर में समझ में आया आपको चंद्रमा? 12वां घर अध्यात्म का भी होता है। ठीक है? तो अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपका अध्यात्म जागृत हो सकता है। ठीक है? अच्छा बाबा बता आपको क्या हो रहा अब जी, इतनी समझ में आई आपको बात? चंद्रमा समझ में आया? आपने अपनी अपनी कुंडलियों में देखा कहाँ कहाँ बैठा है? जब कर रहे थे तब देख ही लिया होगा। तो हिमांशु जी का बैठा है 3rd हाउस में। ठीक है? तो इनके लिए, इनको मन को सबसे अच्छा ठीक करने का तरीका क्या है कि ट्रैवल कर लोगे, मन बढ़िया रहेगा, चंद्रमा एकदम सेटिस्फाइड है। खाली नहीं बैठना है, तभी चंद्रमा है? ठीक रहेगा। अगर ये टिक के बैठ गए तो चंद्रमा इनका डिस्टर्ब। नेटवर्किंग में मदद करेगा, कुछ कमीशन का काम करना है उसमें मदद कर देगा, क्योंकि वो एक्टिव हो रहे हैं। 4th हाउस में किसका है? आप में से तो किसी का नहीं है 4th हाउस में। स्मिता जी के शायद हस्बैंड का है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ प्रदीप जी। तो चलो आपने कनेक्ट कर ही लिया होगा। और जी गुप्ता जी का है 10th हाउस में, है ना कितने गुप्ता जी? काम बदले? 10th हाउस में है ना? हाँ जी। तो बताओ आप, आपके बारे में जो बात कही है कि ठीक है कि नहीं? हाँ सही है सर, प्रोफेशन से अटैच है। मन लगा रहता है वहां पर। हाँ हाँ जी, हाँ जी बड़ा। प्रोफेशन पे कोई उंगली नहीं उठाना, बाकी जो करना है करते हो। शिल्पी जी का है 2nd हाउस में। शिल्पी जी करिए कुछ कमेंट, अगर कर सकते खाने हो। की शौकीन है सर। खाने की शौकीन है, बिल्कुल शौकीन है। परिवार के लिए भी बहुत वो रहती हैं, प्रोटेक्टेड हाँ कह हाँ। काफी। आपका है 6th हाउस में, आप बताओ। अरे सर मेरा तो प्रेफर्ड है सर, रोना ही खत्म नहीं होता है। आप ना एक वो रख लो, कौन सा कुत्ता रख लो, लगाने? कुत्ता रख लो आप एक घर में। अरे सर नहीं पसंद मुझे, बिल्ली रख लूं? बिल्ली रख लो। देखो क्या होगा, आपको पसंद नहीं है, अब ये पसंद नहीं है, इसमें भी मन को
हो क्या रहा है कि मन को पीड़ा पीड़ा देनी है, तो मन में चीजें ऐसे डाल रहा है कि नहीं करो भाई आप। लेकिन सिक्स हाउस किस चीज का है? पेट एनिमल का भी है। तो होगा क्या कि अगर आप पेट एनिमल रखते हो घर में तो आपको उससे लगाव हो जाएगा। ठीक है, आपका मन लगेगा उसमें बेसिकली, तो आप उसमें बिजी हो जाओ, आपको फिर बाकी चीजों का फर्क पड़ना बंद हो सर जाए कुछ आपको। ना कुछ तो हेल्थ के साथ ही लगा रहता है, मैं पेट का क्या ध्यान रखूंगी जब खुद का ही ध्यान नहीं हो पाता है। वो रख लोगे आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको बोल तो रहा हूँ। सर आपने बोला था, वो याद है आपको, बिल्ली मत पालना। हाँ वो है, वो 12वें घर की जब बात करेंगे तब बताएंगे। बिल्ली नहीं पाल, नहीं राधिका जी आप पाल सकते हो, दूसरी बिल्ली की बात, फिलहाल आप पाल सकते हो। हम्म। हाँ वो 12 वाली मुझे भी पता है सर। अच्छा पता है, ठीक है। हाँ। स्मिता जी का 8th हाउस में है तो ठीक है, वो क्लियर हो चुका है। वामिका का 12th हाउस में है, ओके। अच्छा 12th हाउस में ना एक चीज और देता है, सबसे ज्यादा एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो 12th हाउस के चंद्रमा वाले का होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड कौन है? बुध है। बुध कॉन्शियस माइंड है। जब आप जागृत हो, जब आप बात कर रहे हो, जब आप एक्टिव हो, तो बुद्धि चल रही है आपकी, तो मतलब बुध एक्टिव है। जब आप अकेले होते हो, जब सोच विचार करते हो अकेले में, तो कौन एक्टिव हो जाता है? चंद्रमा, सबकॉन्शियस माइंड आपका। तो 12th हाउस में अगर किसी का चंद्रमा है ना, तो उसका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। कैसे होता है? मान लो ओके। यहाँ पे बैठ के वो बात कर रहा है और आसपास कुछ घटित हो रहा है, उसको पूरा पता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका सबकॉन्शियस इतना एक्टिव है। और आभास भी उसको अच्छा होगा, मतलब इंट्यूटिव भी बनाएगा वो उसको। 8वें का बनाता है इंट्यूटिव। क्लियर है जी? अब इसमें दो तीन प्लेनेट हैं जो चैलेंजिंग है चंद्रमा के साथ। कौन कौन से? राहु केतु शनि। राहु केतु शनि। राहु का बेसिक नेचर क्या है? इल्यूजन का। धुंध है ना, धुआं है, धुआं। और दूसरा क्या नेचर है उसका? एक्सपेंड करने का, बढ़ा देने का। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अनंत बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब राहु चंद्रमा के साथ होगा, या राहु चंद्रमा ट्राइन में होंगे, ठीक है, ट्राइन याद रखना है, ट्राइन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। जब ट्राइन में हो राहु चंद्रमा, या राहु चंद्रमा साथ में हो, एक साथ एक राशि में, तो इनका जो मन है वो सोच विचार बहुत ज्यादा करता है, मतलब हाईली ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और इतनी ओवर थिंकिंग कर सकता है, इतनी उसकी सोच विचार कर सकता है कि जो चीज अच्छी लग रही होगी उसको सोच विचार करते करते उसमें वो पॉइंट ढूंढ लाएगा जो खराब होंगे, और फिर उसी चीज को नकारात्मक कर देगा। और मन में क्या कर देगा? इल्यूजन भी क्रिएट कर देता है, मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कहो, इल्यूजन कहो, जो भी आप उसको कहना चाहो। तो अब इसको कैसे ठीक करना है? और दूसरा, चंद्रमा माता है आपकी, और राहु कौन है? इल्यूजन है। तो सूर्य और राहु के केस में हमने कहा था कि ऐसा जातक अगर पिता के साथ रहेगा तो पिता को या तो कष्ट हो जाएगा, या पिता से बनेगी नहीं। राहु चंद्रमा है तो क्या करेगा? माता को कष्ट कर देगा, या माता से वैचारिक मतभेद पैदा कर देगा। क्लियर है बात? तो उसको ठीक करना है तो फिर क्या करोगे आप? जो राहु के केस में हम करते हैं, दूर चले जाओ, दूर दूसरे जाना। कल्चर में चले जाओ। जब आप प्रदीप जी ट्राई बोल रहे हैं तो 1 5 9 मून से। मून से, एक तो मतलब साथ में ही हो गया। तो हम्म। चंद्रमा से 5वें, चंद्रमा से 9वें अगर राहु होगा, तो उसको ऐसे ही कंसिडर करो जैसे वो साथ में। ठीक है। राहु चंद्र के केस में जैसे ही आप दूसरी जगह पे जाके निवास करते हैं, घर से दूर या दूसरे कल्चर में, तो क्या हो जाता है? राहु का काम हो गया, आपका मन ठीक हो जाता है। मन भी तो ठीक होगा ना, इमोशनली भी तो बैलेंस फील करोगे आप। तो अगर राहु चंद्र का कनेक्शन आपकी कुंडली में है और आप विदेश चले गए या दूसरे कल्चर में चले गए, आप मेंटली ठीक हो जाएंगे। बात समझ में आई? केतु अगर होगा तो क्या होगा?
आपका मन ठीक तभी होगा जब आप अध्यात्म में चले जाएंगे। क्यों? केतु क्या है? अध्यात्म। वरना आप डिप्रेशन में होंगे। चंद्र केतु डिप्रेशन देता है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड कर देता है। लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म में जाते हैं आप आनंदित हो जाते हैं। ठीक है? या चंद्रमा जल है, जल, और केतु क्या है? अध्यात्म, भक्ति। तो जब जल चंद्र स्नान, केतु साथ हैं तो आपको गंगा स्नान गंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। क्योंकि ये कौन है? जल, चंद्रमा, और केतु कौन है? अध्यात्म, यानी आध्यात्मिक। कि वो जल जिसका आध्यात्मिक महत्व है, जिसका कोई धार्मिक महत्व है। ठीक है? आपने ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपका मन आनंदित रहे। क्यों? ज्योतिष किसका डोमेन है? केतु का। केतु का। और मन आपका ही, मन में कौन आ गया? केतु। जैसे ही आप ज्योतिष पढ़ोगे आप अच्छे हो जाओगे, जैसे ही आप मेडिकल पढ़ोगे आप अच्छे हो जाओगे। मेडिकल किसका डोमेन है? केतु का। केतु चंद्रमा। क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूं कैसे बैलेंस करना है। वरना क्या है, ये केतु और चंद्र ये माता को भी कष्ट देता है। दूसरा, केतु के केस में आपको इमोशन से मुक्त कर देगा केतु। आप इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे एक समय के बाद। मतलब कुछ होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, हो जाए तो भी ठीक, नहीं भी हो तो भी ठीक। मतलब इमोशनली कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। क्यों? केतु डिटैचमेंट है, चंद्रमा इमोशंस है। तो केतु आपको इमोशनली डिटैच कर देगा। राहु चंद्र इमोशनली अटैच करेगा। तो राहु चंद्र वालों को इमोशनली अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, वरना आप ट्रैप में आ जाओगे, क्योंकि राहु ट्रैप कर देगा फिर आप। क्लियर है? अब शनि आ गया चंद्रमा के साथ। शनि क्या कह रहा है? मेहनत करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, पंचुअल हो जाओ, सेवा करो, स्थिरता से काम करो। मैं तो 2.5 साल एक राशि में रहूंगा, तुम कहाँ भागे 2 दिन में। अब मन क्या कह रहा है? मैं तो चंचल हूं, मुझे तो घूमना है, मुझे तो यात्राएं करनी है, मेरे अंदर तो इमोशंस हैं, मुझे तो मौज मस्ती करनी है, चंचलता है ना। अब शनि ने उसको पकड़ लिया, अब मन परेशान है। तो शनि चंद्र क्या कर रहा है? इमोशनली आपको परेशान कर देगा, आपकी नींद को भी खराब कर देगा। और शनि क्या है? कर्म कारक प्लेनेट है। कौन है? कर्म कारक। कर्म कारक। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर, ऑल दो की अधिकतर समय होते ही हैं, जिसमें ट्रैवलिंग, ट्रांसफर, बदलाव अगर हैं, तो आपका प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा। और अगर कहीं पे रुकावट आई, मतलब आप ठहराव आ गया, तो प्रोफेशन भी खराब होगा आपका। तो चंद्र और शनि है, आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम है, यात्राएं करो, आपका प्रोफेशन अच्छा होगा। जो 10th हाउस वाले को बोल रहे थे, जो 6th हाउस वाले को बोल रहे थे। क्लियर? सर, हम्म। सर जैसे अभी एक चंद्रमा और शनि एक साथ है, तो जब 7.5 आएगी तो उस पर क्या फर्क पड़े? मतलब थोड़ा कम प्रभाव होगा ना, वैसे ही पीड़ित हो तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। कम प्रभाव नहीं आएगा, उस व्यक्ति को मतलब उसको ज्यादा। आदत रहेगी उसको। हाँ बस। भाई मैं बचपन से ही तो मैं वैसे ठुका पिटा हुआ हूँ इमोशनली। तो थोड़ा और ठीक है, पीट लेगा, क्या फर्क थोड़ा पड़ता सा है? और आ गया। तो खेल इसलिए सारा ऐसे बोलते हैं सर कि खेल शनि के 7.5 कम प्रभाव होगा। नहीं नहीं, कम प्रभाव नहीं डालती, आपको फील कम हो सकता है। हाँ, वो आदत रहती है। देखो दोनों वाक्यों में अंतर क्या आएगा ना, आप कम प्रभाव बोल रहे हो तो आप फिर ये कह रहे हो कि भाई चंद्रमा शनि के साथ है तो इसलिए इन लोगों को ही कम परेशान करेगा। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो वैसे ही परेशानी परेशान उतना ही है। करेगा, बस आपको आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा खुद को। फर्क नहीं ठीक है, चलो। पड़ेगा।
पिट तो रहे थे, थोड़े से और पिटने पेड़ लगे। थोड़ा सा और बढ़ गया। भाई 10 थप्पड़ लगने थे, 2 और मार दिए किसी ने, चलो वो भी ठीक है। सही बात है। सर मेरे वैराग्य, भी देखो केतु देता है डिटैचमेंट, है ना। शनि भी वैराग्य देता है आपको, वैराग्य मतलब मोह भंग करा देता है शनि भी आपको। तो शनि चंद्र अगर साथ में है तो आप वैराग्य में रहो तो ही अच्छा है, थोड़ा डिटैच से रहो तो ही अच्छा है। हाँ जी, गुप्ता जी कुछ बोल रहे थे। सर मेरा भी 10th हाउस में चंद्रमा भी शनि है। हाँ, चंद्रमा भी शनि है तो ट्रैवल करते रहो, आपका काम अच्छा रहेगा। हम्म। वरना तो फिर वही है, वो तो बचपन से बैठा ही है ना, ठीक है, फिर फर्क क्या पड़ेगा, होता रहे जो कोई होता है। बात नहीं। मतलब कर ही ऐसा देगा ना वो तो, वहां पे तो मंगल का भी प्रभाव है। हाँ जी। शनि मंगल के प्रभाव में तो हम बोलते हैं कि बंदा सन्यासी हो जाता है, वो संन्यास्त का योग होता है। तो चलो, शुक्र मंगल। शुक्र मंगल तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हम। शुक्र शुक्र चंद्र बोलो आप, तो बता ओह दूंगा मैं। सॉरी। ठीक। सही बात है। वीनस प्लस मून, चलो लिख लो, आपके लिए एक अच्छी वो दे रहा हूं। वीनस क्या है? धन। चंद्रमा क्या है? ट्रैवल। हम्म, ट्रैवल करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। बनाए। ठीक है। चलो दूसरा आपके लिए देता हूँ, चलो दूसरा आपका है ना, वीनस प्लस मून है, वीनस प्लस मून है ना। नहीं मैं, हाँ वीनस मून बोला। 3rd हाउस में है ना वीनस मून। वीनस क्या है? पत्नी। हम्म। चंद्रमा क्या है? मन हम्म। और माता। हम्म। तो आपकी पत्नी आपको माता स्वरूप केयर करेगी, आपको अपनी पत्नी के रूप में एक माता मिली है, सही है। ठीक है। हम्म। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं ना, सांस में नहीं रखता है, ऐसा वैसा जो भी था वो। वो अब उसमें साथ में नहीं, उसमें वो ये करता क्या है, उसमें ये होता है कि आपको पत्नी मिली माता की फॉर्म में, मतलब जो हाँ आपको तो माता माता की को तरह ऐसा लगता है कि, केयर कर रही है। अब माता आपके साथ रहती है, हाँ। तो अब माता को क्या लगेगा कि ये केयर मुझसे ज्यादा कर रही है, मतलब वो रिएक्ट हाँ। ऐसे करेगी जैसे माता रिएक्ट कर रही हो। अब माता को उससे जलन हो जाएगी, या माता माता अपनी ममता क्यों बांटना चाहेगी, भाई मेरा बेटा है तो पत्नी कैसे वो कर ले। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों के रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, पति पत्नी के, जब तक ये माता के साथ रहेंगे। हाँ। जैसे ही ये माता से अलग होंगे, इनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सही है। सही है। ठीक है। अब आपका चंद्रमा जिस जिस प्लेनेट के साथ है, उस प्लेनेट के साथ अपना चेक कर लेंगे। और जैसे ही आप चंद्रमा की एक्टिविटी करोगे, वो वाला प्लेनेट आपका ट्रिगर हो जाएगा, जिस प्लेनेट के साथ है। गुड। क्योंकि चंद्रमा के गुण किस में चले गए? उस प्लेनेट में। और उस प्लेनेट के गुण किस में आ गए? चंद्रमा में। तो इनके केस में जैसे वीनस प्लस मून है, तो वीनस के पत्नी के गुण किस में गए? चंद्रमा में। हम्म। और चंद्रमा में किसके गुण आ गए? वीनस के। तो इनके मन में कौन आ गया है? वीनस। और पता। वीनस पे कौन चला गया है? चंद्रमा। यानी माता। कि पत्नी में कौन चली गई है? माता। और माता किस में आ गई है? वीनस में। दूसरा ये भी है आपके लिए, जैसे ही वीनस प्लस मून वाले के लिए, मून क्या है? बड़ी बेटी। हाँ। बड़ी जैसे ही पहली कन्या संतान होगी, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा, पैसा आने लगेगा। सही। चलो जी, बात समझ में आई कुछ? मजा आया चंद्रमा पढ़ के? मजा आता है। चंद्रमा को ध्यान से रखना है। चंद्रमा ही फसाद करता है, जब करता है मन के ही सारे खेल हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही करता है सारी चीजें। वो संभला हुआ है तो आपका जीवन बढ़िया है। अगर वो ट्रिगर नेगेटिव वे में हुआ तो वो इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर देगा, उस घर को भी ले डूबेगा जिस घर में बैठा होगा। अब बताओ, आपके कोई डाउट है? कोई भी डाउट पूछ लो, पिछली क्लास का कुछ और, या इसका कोई जर्नल।
अच्छा हिमांशु जी, आपने जो वीडियो बनाई है ना शनि वाली, उसको भाई ऐसे मत बनाओ। बाहर हाँ में घर ठीक है, में वो खर्चे कम नहीं करेगा, ऐसा मत करो। बढ़ाएगा। हाँ, वो पावरफुल हो गया है। हाँ फ्री होके प्लेनेट पावरफुल हो गया है। सही बात। सर मेरे एक मित्र हैं, हम्म। तो जो अपन ने करा था ना सर 10th हाउस में, और उसमें वो कॉमन म्यूचुअल एक्सपेक्ट आ रहा था, मतलब मंगल का तो 4th जा रहा था और शनि का 10th आ रहा था। किस पे, 10th हाउस पे? हाँ मतलब वृषभ लग्न की कुंडली है, 8th हाउस में मंगल है, तो 12वें से, तो उसके ऊपर 10th आ रहा है 8th पे, और मंगल से चौथा 12वें पे जा रहा है। हम्म। उनका है ना कल परसों एक्सीडेंट हो गया। 8th हाउस में, अच्छा, 8th हाउस मंगल। में मंगल है। ठीक। हाँ, और वृषभ लग्न की कुंडली है, तो 11वें भाव में शनि चल रहा है। जैसे हाँ। वो हुआ ना सर वापस रेट्रोगेट, हम्म। वो तो पावरफुल हो गया, उसने असर दिखा दिया अपना। और 8th हाउस में मंगल वैसे हाँ, भी एक्सीडेंटल प्रोन बनाता है। हाँ तो उनका हो मंगल गया और वो। केतु, मंगल और केतु अगर 8th हाउस से कनेक्टेड है, या दोनों में से कोई एक कनेक्टेड है, तो आपको दोनों ही है सर एक्सीडेंटल। उनके, मंगल के तो दोनों है उधर। बस ठीक है, फिर हो गया काम, उसने कर दिया अभी। हाँ ऐसे में उसको ठीक। पहले ही अपने कुछ तोड़ फोड़ लेना चाहिए था बात होती है। वो कट दर्शन करने गए थे, वहां मंदिर पे फिसल गए। कट उट कर लेना चाहिए था। तो सर अब आगे क्या कर सकते हैं, कुछ हो गया जो मंगल तो हो शनि, गया। मंगल शनि के म्यूचुअल एस्पेक्ट में सबसे अच्छा काम करता है रुद्राभिषेक। ओके, अभी बहुत सावन अच्छा। भी चल रहा है, करवा लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। मंगल शनि के म्यूचुअल एस्पेक्ट में सबसे अच्छा काम करता है रुद्राभिषेक। और डोमिनेट मंगल ही कर जाता है हमेशा। हाँ वो तो बताया था आपने, मंगल जीतता है। और कोई डाउट है जी? प्रिया जी आप बताओ, आपका चंद्रमा कहाँ है? फर्स्ट 7th, हाउस में। 1st हाउस में। अच्छा, अपने पे ध्यान देना है फिर आपको तो। उस पर दृष्टियां भी बहुत सारी हैं आपके लिए। हम्म। 7th हाउस में भी कई प्लेनेट है ना आपके लिए। हाँ। सूर्य है, मंगल, बुध, और कौन है? केतु। हम्म। अच्छा, राहु और चंद्र लगन में है। राहु चंद्रमा हो गया। आपका जन्म तो लखनऊ का है ना, कहाँ का है, कानपुर का? लखनऊ। थोड़ा दूर रह रहे हो आप, ठीक है आपकी।